बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। चिदादित्यं किशोरांगं परे धाम्नि विराजितं स्वरूप सच्चिदानंद निर्विकारं सनातनं बंदो सद्गुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभहरण मंगल करण धनि देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ सतगुरु परम विनय करो प्रणाम। उघरी विकट कपाट और सुमरन जिनके नाम। श्री राम रतन सतगुरु मेरे काटो सकल कलेश। चरणों में करो वंदना हृदय करो प्रवेश। श्री प्राणनाथ निज मूलपति सिर में राज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। पल पल करो प्रणाम। धामधनी के लाडले व आत्म संबंधी प्यारे सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्यारे सुंदर साथ जी, अब हमारा जो प्रसंग चल रहा है, कहाँ चल रहा है वो? परमधाम का। तो पिछली वीडियो में हमने देखा कि जो पूर्णब्रह्म परमात्मा है, जिनको हम श्री राज जी कहते हैं, जो अपनी आत्माओं के वे प्रियतम हैं, अक्षरातीत हैं, धामधनी हैं, तो उनके गुणों के नाम पर उनके अनंत नाम हैं। तो जैसा उनका नाम वैसा उनका काम, वैसा उनका धाम। तो अब हम जो पूर्णब्रह्म परमात्मा, उनके स्वरूप के बारे में देखते हैं कि स्वरूप के बारे में जो हमारी तारतम्य वाणी के अंदर भी है और शास्त्रों में भी परमात्मा के स्वरूप के बारे में वर्णन किया गया है, और कुरान के अंदर, कतीब ग्रंथों के अंदर भी, सबके अंदर एक ही बताया गया है कि परमात्मा कैसा है? किशोर स्वरूप है। जो कह रहे हैं चिदादित्यम किशोरांगम, कैसे में चिद रूप है, ज्ञान स्वरूप है और आनंद स्वरूप है, किशोर स्वरूप है, परे धाम में विराजते हैं। और स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद। स्वरूप सच्चिदानंद। और कैसा है? निर्विकारम और सनातनम। तो उस परमात्मा का स्वरूप कैसा है? निर्विकार। निर्विकार का मतलब जिसके अंदर कोई विकार नहीं है। विकार का मतलब जिस तरह से काल माया के अंदर ये तन होते हैं, जो चार स्थितियों से गुजरता है, यानी जन्म होता है, मरता है, बुढ़ापा आता है और दुख होता है। इसमें परिवर्तनशील है। लेकिन जो परमात्मा का स्वरूप है वो कैसा है? सनातन है, सत्य है, सत्य स्वरूप है। कोई ऐसे विकार उसके अंदर नहीं है। तो इसीलिए उनको परम ज्योति भी कहा गया है। परमात्मा परम ज्योति, ज्योति स्वरूप है, जिनको नूर जमाल भी कहा गया है कतीब भाषा से, यानी वो नूरी स्वरूप है। तो नूरी स्वरूप होने के कारण नूरे जमाल कहा गया है। परम ज्योति होने के कारण, ज्योति का भंडार होने के कारण, नूरी स्वरूप होने के कारण उसे परम ज्योति कहा गया है। और जो उनका दिव्य स्वरूप को कतीब की भाषा में अमृत सूरत कहा। जो मोहम्मद साहब को जब मेराजनामा हुआ, उन्होंने कहा कि मैं चौथे आसमान पर गया और मैंने खुदा के दर्शन किए हैं, तो मैंने देखा कि परमात्मा का कैसा है? परमात्मा की अमृत सूरत है, घुंघराले बाल हैं, उनके बालों में से इत्र की खुशबू आ रही है। मैंने होश जोड़ के दर्शन किए और खुदा से मैंने 90,000 हर्फ भी सुने। तो इसलिए उनको अमृत सूरत कहा गया है। नूरी स्वरूप होने के कारण नूरे जमाल कहा गया है। तो इसी तरह से अब हमारे वेदों के अंदर भी देखते हैं, वेदों के अंदर भी परमात्मा को ज्योति स्वरूप, परम ज्योति, है ना, और
जो हमारी आता है महावराह पुराण के अंदर आता है, परमात्मा के स्वरूप के बारे में जो लिखा गया है। क्या कह रहे हैं? सर्वे नित्य शाश्वतश्च देहास्तस्य परमात्मना हानो उपादान रहित नैव प्रकृति जा क्वचित। कि जो परमात्मा है कैसा है? वे सर्वे नित्य, हमेशा क्या है? वे नित्य है, शाश्वतश्च और शाश्वत है। सर्वे नित्य शाश्वत है। देहास्तस्य परमात्मा ने, यानी परमात्मा का जो देह है, जो शरीर है, स्वरूप है, गुण अंग इंद्रियां हैं, वे कैसी हैं? हन उपादान रहित, यानी उनकी कहीं किसी चीज़ से यहाँ उपमा नहीं दे सकते, जैसे उनका दिव्य स्वरूप है। लेकिन यहाँ के शब्दों में फिर भी वर्णन किया गया है। तो जो वे उपादान रहित हैं और कैसे है? नैव प्रकृति जब क्वचित, कभी भी वे ऐसे नहीं है जैसे प्रकृति के अंग है। वे क्या है? नूरी स्वरूप हैं। परमात्मा का जो स्वरूप है, आँख है, नाक है, कान है, हाथ है, पैर है, वो कैसे हैं? इस प्रकृति से अलग है। यानी प्रकृति के कैसे हैं? ये विकारित हैं। जैसे हम देखते हैं हमारी स्थूल शरीर की 25 प्रकृतियाँ हैं, और इन प्रकृतियों में से हम देखते हैं कि 5 तन्मात्राएँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ और 4 अंतःकरण हैं, तन्मात्राएँ हैं, तत्व हैं। इन सब के अंदर क्या है? विकार ही विकार है, यानी बनते हैं और मिटते हैं, और वैसे भी जब तक रहते हैं तो इनके अंदर गंदगी ही गंदगी का भंडार भरा रहता है। जो महाराज जी ने इस शरीर के बारे में सब कुछ खोल कर दिखाया ताकि हम इस शरीर को देखें और फिर हम परमात्मा के नूरी दिव्य स्वरूप को देखें, तो ऑटोमेटिक ही ये जीव भी इस गंदगी के शरीर को छोड़ना चाहेगा और जो परमात्मा का दिव्य स्वरूप है वो उसकी चाहना करेगा। तो महाराज जी ने तारतम्य वाणी के अंदर जो वर्णन किया गया है इस शरीर का, क्या कह रहे हैं कि हाड़ मांस लोह रगा ऊपर चाम चढ़ाई, नव द्वार रचे नरक के निस्दिन बहे बलाई। कि ये शरीर हमारा सप्त धातुओं से बना हुआ है और इसके अंदर 9 द्वार हैं। इन 9 द्वार से निस्दिन क्या हो रही? बलाई, यानी गंदगी ही गंदगी का प्रभाव बहता रहता है। तो ये जो 5 तत्वों का शरीर बना हुआ है, 5-25 जो उल्टे होए बैठे दुश्मन रे, ये जो 5 तत्व हैं, 5 तत्व से जो 25 प्रकृति बनी है, ये मेरी आत्मा के दुश्मन बनकर बैठ गए हैं। 5-25 जो उल्टे होए बैठे दुश्मन रे, सो नेहचल घर में बैठाए के कौन दे कर देवे सीधे रे। यानी अपने परमधाम में बैठाकर ही जब सूरता को राज्य महाराज जी अपनी तरफ को खींचते हैं तो कह रहे हैं कि राज्य महाराज जी के अलावा मुझे मेरी इस सूरता को इनसे हटाकर सीधे परमधाम की तरफ को कौन लेकर जाएगा। तो इन तत्वों की गंदगी को दिखाकर कि इन द्वारों से कैसे गंदगी बह रही है, तो जब जीव भी और आत्मा भी इसको देखती है तो इससे घिन आती है, तो परमात्मा के उस दिव्य नूरी स्वरूप को देखना चाहती है। तो जो परमात्मा के 5 तत्व हैं, परमधाम के जो 5 तत्व हैं, 5 तत्वों से जो 25 प्रकृति बनी हुई है, जो परमात्मा के भी श्लोक में कहा गया है कि नैव प्रकृति जो क्वचित, वे बिल्कुल भी प्रकृति जैसे नहीं हैं। मैं उनकी उपमा यहाँ नहीं दे सकता। जो परमात्मा का दिव्य स्वरूप है, 5 तत्व हैं, वे भी नूरी है। 5 से जो उनकी 25 प्रकृतियाँ बनी है वो भी नूरी है, दिव्य है, आनंद से भरपूर है। उनके हर एक अंग में जो 5 गुण परमधाम के अंदर मौजूद है वो परमात्मा राज्य महाराज जी के स्वरूप में भी मौजूद है, क्योंकि उनके स्वरूप से ही वे 25 प्रकृतियों से ही 25 पक्ष बने हैं। तो जो परमात्मा की आँख है, नाक है, कान है, हाथ है, पैर है, मुख है, सब कैसा है? उन सब से क्या बहती है? आनंद क्या धारा बहती है, सुगंधित खुशबू आती है। हर चीज़ में कोमलता है, चेतनता है, मधुरता है, खुशबू है, नरमाई है। तो हर एक अंग में एक नया उन्माद है। तो ये परमात्मा का कैसा स्वरूप है? शुद्ध साकार स्वरूप। क्योंकि जो अब तक चल रहा था कि परमात्मा को साकार और निराकार कहा जा रहा था, तो महाराज जी कह रहे हैं कि अगर वो परमात्मा साकार है तो साकार तो ये शरीर हुआ, साकार है तो वो एक दिन साकार है तो एक दिन मिटेगा भी। तो इसलिए परमात्मा तो बनने मिटने में नहीं आता, तो कैसे तुम साकार कह रहे हो? जो विष्णु भगवान भी सतलोक से अवतार लेकर यहाँ पर आते हैं तो वे भी स्थूल शरीर धारण करते हैं और फिर उसको छोड़कर अपने धाम में चले जाते हैं। और जो निराकार कह रहे हैं, निराकार का मतलब तो कोई आकार है ही नहीं, फिर शून्य है।
लेकिन परमात्मा तो शून्य से भी अलग है। तो जो परमात्मा है, दिव्य परम धाम में है, मौजूद है, जो उनका किशोर स्वरूप है, अमृत सूरत है, तो वो कैसा है? शुद्ध साकार। यानी वो साकार तो है, लेकिन कैसा है? शुद्ध साकार है। यानी जैसे यहाँ पर हमने तन धारण किया है, तो तन में क्या है? गंध किया और एक दिन ये खत्म हो जाएगा। लेकिन परमात्मा का स्वरूप ऐसा नहीं है तो उनके भी आँख है, नाक है, कान है, सब अंग हैं, लेकिन कैसे हैं? वे नूरी हैं, दिव्य है, आनंद से भरपूर है। अगर हम ये कहें कि परमात्मा निराकार है, परमात्मा कोई आकार नहीं है, तो हम अपने ही शब्दों से देखते हैं कि जब हम परमात्मा से विनती करते हैं अपने अपने भाव के अनुसार, तो कहते हैं हे परमात्मा मेरी विनती को सुनो। तो अगर उसके कान नहीं है तो फिर वो कैसे सुनता है? तो यानी है उसके कान। हम परमात्मा को अपने भाव के अनुसार जिसकी जैसी श्रद्धा है उसको भोग लगाते हैं, तो यानी उसके मुख है। परमात्मा से भक्त विनती करता है कि मेरे से बातें करो, तो उसका मुख है। परमात्मा से विनती करते परमात्मा आओ मुझे दर्शन दो, तो आएंगे, तो यानी उसके उनके चरण हैं। परमात्मा से विनती करते हैं मेरा ये काम कर दो, तो यानी उनके हाथ हैं। अपने ही भाषा से देखते हैं। तो यानी इसका सब सार क्या है? महाराज जी क्या दिखाना चाह रहे हैं कि तुम जो कह रहे हो तो उसमें अनुभव करो कि परमात्मा का स्वरूप है, परमात्मा के अंग हैं, लेकिन वे कैसे हैं? शुद्ध साकार हैं। तो इसलिए शास्त्रों में भी उसको परम ज्योति कहा गया है, सत्य स्वरूप कहा गया है। स्वरूप तो है, तो नहीं तो स्वरूप क्यों कहा जाता? इसीलिए परम ज्योति भी कहा गया है। उस ज्योति का ही एक स्वरूप है। वो चेतना जो है, चेतना का ही प्रकाश से सारे गुण अंग इंद्रिय बनते हैं। तो अब देखते हैं जो परमात्मा का स्वरूप महाराज जी ने वर्णन किया गया। कह रहे हैं कि स्वरूप सुंदर सनुकूल सुकोमल। परमात्मा के स्वरूप के बारे में जो महाराज जी वर्णन कर रहे हैं कि उनका स्वरूप कैसा है? स्वरूप सुंदर। सुंदर कब होगा? यानी जिसके अंदर कुछ भी कमी ना हो। उनके रंग भी, उन अंगों की बनावट भी जब पूर्णार्थ पूर्ण हो तभी तो सुंदर बनता है। हर अंग में एक सुंदरता हो, एक आकर्षण। यहाँ पर भी अगर किसी का रंग गोरा है लेकिन किसी अंग में कोई डिफेक्ट होगा तो उसको सुंदर नहीं कहा जाएगा, एक कमी हो जाएगी। लेकिन परमात्मा पूर्णार्थ पूर्ण है। हर अंगों में वो आनंद, हर अंगों में सुंदरता, हर अंगों में स्वच्छता है। तो स्वरूप कैसा है परमात्मा का? सुंदर है, सनुकूल है। सनुकूल मतलब प्रसन्न बदन है, आनंद से भरपूर है। हर एक अंग में एक नया उल्लास है। इसीलिए तो किशोर स्वरूप का है। स्वरूप सुंदर, सनुकूल और सुकोमल। से कोमल क्यों? यानी वे गुणों से भरपूर है, कोमल से भी अति कोमल है। रूह देख नैना खोल नूर जमाल। तो रूह को क्या कह रहे हैं? रूह तो परमात्मा, अपनी आत्मा की दृष्टि खोल और अपने आत्म चक्षु से उस परमात्मा के दर्शन कर। लेकिन कैसे दर्शन होंगे? जब परमात्मा के स्वरूप को आत्मा ज्ञान से अपने अंदर ग्रहण करेगी और फिर उस स्वरूप के प्रति हृदय में प्रेम भाव लेगी, तो तब उस स्वरूप की एक अनुभूति होती है। तो अब आगे महाराज जी क्या कह रहे हैं? जामा जड़ाव जुड़िया अंग जुगत सो, चारों हार अंबर करे झलकार। जो उन परमात्मा का जो जामा है कैसा है? वे श्वेत वर्ण का है। तो वो जामा क्या है? उस जो हृदय है, हृदय में जो चेतना है परमात्मा की, उस चेतना के अंदर जो नूर है, जब वो नूर बाहर प्रकट हो रहा है, वो उज्ज्वलता बाहर प्रकट हो रही है, तो वो क्या है? वो ही तो सफेद जामा बना है। जामा जड़ाव जुड़िया अंग जुगत सो, कैसे अंग से लगा हुआ है और उस जामे के ऊपर चारों हार अंबर करे झलकार। वे हार क्या है? वे हार भी उस जामे का प्रकाश है, जो हृदय से, उस चेतना से जो प्रकाश निकला वो जामे के रूप में प्रकट हुआ, और जामे का भी जो प्रकाश निकल कर आया वो हारों के रूप में सुशोभित हो रहा है। तो तभी तो वे हार भी क्या कह रहे हैं? वे हार भी बोलते हैं क्योंकि चेतन है, कोमल है, वे चुभते नहीं, वे अंदर से ही प्रकट होते हैं, उनको पहना या उतारा नहीं जाता। वे चित्त चाह सुख देते हैं। तभी तो वे बोल बोलकर हर आत्मा को कहते हैं
कहे हार हम हेड़े पर, अति विराजे अंगलाग। सुख देत हक स्वरूप के, ये कौन हमारे भाग। राज्य महाराज जी के हृदय पर जो हार लटके हुए हैं, वे हार क्या कह रहे हैं कि हम राज्य महाराज जी के हृदय से लगे हुए हैं, और हृदय से लगकर क्या कह रहे हैं, देत हक स्वरूप को, ये कौन हमारे भाग। हमारे कितने बड़े भाग्य हैं कि हम पूर्ण परमात्मा को सुख प्रदान कर रहे हैं। कैसे सुख प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि वे अंदर के गुण बाहर प्रकट होते हैं। जिस तरह से यहाँ पर हम कोई नया वस्त्र या नया आभूषण धारण कर लेते हैं तो चेतना को एक खुशी होती है, तो इसी तरह से राज्य महाराज जी के अंदर से जो हार प्रकट होते हैं तो उनसे क्या हो, एक आनंद की अनुभूति होती है, और जब हम आत्माएं भी उनको देखती हैं तो हमें भी एक आनंद की प्राप्ति होती है। तो इसलिए आत्माओं को क्या कह रहे हैं, जगमगे जोत जवेर जो, मीठे मुख नैनों पर जाऊं बलिहार। जगमगे पाग जोत जवेर जो राज्य महाराज जी के शीश पर पाग है, उसमें से अनंत प्रकाश निकल रहा है। तो वो पाग क्या है, वो राज्य महाराज जी के अंदर जो चेतन रूप में ज्ञान है, चिदति ज्ञान स्वरूपा। तो यानी चित्त के अंदर जो ज्ञान है, उस ज्ञान के अंदर जो रस है, उस रस के अंदर जो प्रेम है, और उस चित्त में जितने भी विचार हैं, वही उस पाग के ऊपर चित्रकारी है। तो जब राज्य महाराज जी अपने अंदर से जो भी भाव, जो भी गुण प्रकट करना चाहते हैं, तो वो पल मात्र में रूह की इच्छा के अनुसार वो ऐसी ही पाग सुशोभित हो जाती है। जब तो कह रहे कि रूह की जैसी इच्छा होती है, राज्य महाराज जी अपनी पाग वैसे ही धारण कर लेते हैं जो राज्य की इच्छा होती है। तो एक पल में कह रहे कि पाग तो राज्य महाराज जी अपने हाथों से बांधते, लेकिन अपने हाथों से तो जब बांधे जब अगर उनके हुक्म से ना हो, तो उनके दिल में जैसी इच्छा आती है, मान लो उनके अंदर से उज्ज्वलता का भाव आ रहा है, मैं अपनी रूह को उज्ज्वलता दिखाऊं, तो पाग सफेद रंग की हो जाएगी। राज्य महाराज जी के अंदर आए, मैं इनको अपने सुंदरता दिखाऊं, अपनी लालिमा दिखाऊं, अपना इश्क दिखाऊं, अपनी साहिबी दिखाऊं, तो वो वैसे ही पाग उसी रंग की झलकती है। अगर राज्य महाराज जी के अंदर आए, मैं अपनी आत्माओं को सब रंग का, सब रस का अनुभव कराऊं, तो सारी रंग उस पाग के अंदर मौजूद हो जाते हैं। तभी तो कहा कि ये नई तरह की पाग बांधी राज्य महाराज जी ने, जो 3 लपेट वाली पाग है। तो 3 लपेट वाली कौन सी है, यानी जिसके अंदर क्षर का ज्ञान भी हम देख रहे हैं, अक्षर का ज्ञान भी देख रहे हो, अक्षरातीत का ज्ञान भी देख रहे हैं, क्योंकि इस खेल के माध्यम से हमने इन तीनों को देखा। तो ये क्या है, राज्य महाराज जी की नई तरीके से पाग बंधी हुई है, जो 3 लपेट आए हुए हैं। और परम धाम में जो सत, चिद और आनंद है, तो उस पाग के ऊपर जो 3 पंखड़ी वाली बनी हुई है, तो वही परम धाम के सत, चिद और आनंद तीनों का प्रकाश प्रकट कर रही है। तो ऐसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अपने हृदय में जो भी भाव लेते हैं, वही भाव शीश पर पगड़ी के रूप में बाहर प्रकट हो जाता है, जिसको देख देख कर हम रूहें आनंदित होती हैं। और फिर मीठे मुख नैनों पर जाऊं बलिहार। राज्य महाराज जी का जो मुखमंडल है, उनके नेत्र है, उनकी नासिका है, जो पूरा वर्णन राज्य महाराज जी ने श्रृंगार ग्रंथ के अंदर कर रखा है। क्यों करा है, ताकि जो हम रूहें यहाँ पर आकर फरामोशी में हो गई हैं, तो हम अपने परमात्मा के इस दिव्य स्वरूप को अपने हृदय में धारण करें, उनसे प्रेम करें, तो हमारी आत्मा जागृत हो जाएगी। इसीलिए महाराज जी कह रहे हैं कि फेर फेर सूरत साधिए, धनी चरित्र सुख चैन, इश्क आवे बेर कछु नाही, खुल जावे निज नैन। फेर फेर सूरत को साधिए, जो सदगुरु महामती श्री प्राणनाथ जी ने अपनी आत्मदृष्टि से देखकर राज्य महाराज जी के स्वरूप का जो वर्णन किया है, वो स्वरूप यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो इसलिए हम आत्माओं को निर्देश दिया गया है कि फेर फेर सूरत साधिए, बार बार अपनी सूरता को वहीं पर लेकर जाइए। धनी चरित्र सुख चैन, धनी के जो गुण हैं, उनके जो स्वभाव हैं, उनको देखिए। फिर जब ऐसे देखते देखते क्या हो जाएंगे, इश्क आवे बेर कछु नहीं, फिर इश्क आने में कुछ बेर नहीं लगेगी, कुछ देर नहीं लगेगी। और जब इश्क आ जाएगा तो खुल जावे निज नैन। तो जब आत्मा पर आत्म से मिलेगी, दोनों एक रूप हो जाएंगे, तो फिर दोनों में कोई अंतर नहीं रहेगा। अंतस्करण आत्म के जब ए रहियो समाए, तब आत्म और पर आत्म के रहे न कछु अंतराय। जब हमारी आत्मा के नेत्र खुल जाएंगे, तो जो आत्म पर आत्म मूल मिला में बैठी है, तो जब आत्म और परात्म दोनों अंतःकरण एक हो जाएंगे, तो फिर कुछ भी अंतर नहीं रहेगा। तो इसीलिए महाराज जी ने इस स्वरूप का वर्णन किया है। अब राज्य महाराज जी के
मुखमंडल का वर्णन करते हुए क्या कह रहे हैं? लाल अधुर हसत मुख हरवटी। धामधनी के श्री राज्य महाराज जी के अधर कैसे हैं? लाल रंग के हैं। वो लाल कैसे हैं? अंदर का एक रसना है, रसना का जो रस है, जो सारी शोभा से युक्त है, सारे आनंद से भरपूर है। तो उस आनंद के भरपूर के कारण ही अधर कैसे हो गए? लाल। लाल अधर हसत मुख हरवटी, तो मुख हंसता हुआ है, फिर हरवटी भी खिलखिलाती हुई है, जो पूरे रस को समेटे हुए। नासिका तिलक नीलवट भोयकेश, जो पूर्ण परमात्मा की जो नासिका है, नीलवट नासिका तिलक नीलवट भोयकेश, जो राज्य महाराज जी की नासिका है, उस नासिका पर सुंदर लंबा तिलक लगा हुआ है, जो पीले रंग का चंदन का तिलक है। उसके चारों तरफ छोटी छोटी बिंदियां हैं, जो यानी ये एक कैसा बन गया? ये नासिका का एक आभूषण बन गया। नासिका के अंदर जितने भी रस हैं, उन रसों की खुशबू बाहर प्रकट होती है। जो परम धाम के एक एक चीज में जितनी भी खुशबू है, चाहे वहाँ के परम धाम के कोई फूल ले लो, फल ले लो, वनस्पति ले लो, पेड़ पौधे, जिमी, जल, आकाश, वायु, जितनी भी चीजें सब उस नूर से प्रकाशित है। तो उसके अंदर जितनी भी खुशबू आई है, वो सब राज्य महाराज जी की नासिका से आई है। तो कितनी विशाल नासिका। इसीलिए हम आत्माओं को भी यहाँ बैठकर उस परम धाम की नासिका की खुशबू आई, तो हमारी आत्मा की नासिका भी जब उसकी खुशबू लेगी तो उस खुशबू में सरोबार हो जाएगी। और नासिका नीलवट भोयकेश, राज्य महाराज जी की भोएं और जो ललाट पर जो बाल आए हैं, केस आए हैं, जो मोहम्मद साहब ने भी वर्णन किया कि घुंघराले बाल हैं, वे लटाएं लटकी हुई हैं। तो वे लटाएं क्या हैं? पूर्ण परमात्मा के अंदर जो इस इल्म का सागर है, वो इल्म का सागर ही केसों के रूप में प्रकट हो रहा है। तो उन बालों में क्या है? उस रस की खुशबू जो उनके हृदय में है। उन बालों में हर एक बाल में एक एक रंग झलकता है, जैसे कि मोती जड़ दिए गए हो। तो वे क्या है? जो उस ज्ञान के अंदर पूर्णात पूर्ण गुण भरे हुए। तो वे मेरे धाम धनी के राज्य महाराज जी के केसों में झलक रहे हैं। अब क्या कह रहे हैं? जब केसों को देखते हैं तो दृष्टि कहाँ पर जाती है? आत्मा के कानों पर। श्रवण भूकण मुख दंत मीठी रसना। अब श्रवण कह रहे हैं कि उनके कान कैसे हैं? जो पूर्ण परमात्मा अपनी आत्माओं की बातों को बड़े प्रेम से सुनते हैं। तो जब वे सुनते हैं, उनके अंदर जितने गुण हैं जो कानों के अंदर हैं, तो वे कानों के गुण जब आभूषण के रूप में प्रकट होते हैं, तो है तो सारे गुण, लेकिन एक आभूषण के रूप में प्रकट किया गया। जब राज्य महाराज जी अपनी आत्माओं की बातों को सुनकर झूम जाते हैं, तो वही तो झुमकी बन जाती है। जब वे जल में, प्रेम रूपी जल में तैरने लगते हैं, तो वही तो मगर बन जाते हैं। कभी कमल की आकृति के बन जाएंगे, कभी वे बाली बन जाएंगी, कभी वे मुर्गी बन जाएंगी। तो जैसी रूह की इच्छा होती है, वैसे ही उन कानों में वे आभूषण पल पल में परिवर्तित होते रहते हैं। तो ऐसे सुंदर, ऐसे गहन गंभीर जो कान है मेरे धामधनी के, उन कानों के अधीन ही सारे अंग हैं। क्योंकि जो सुनते हैं कानों से, तो सारे अंग उसी के अनुसार तो कार्य करते हैं। यहाँ पर भी देखो, सबसे पहले अगर हम कानों से कोई शब्द सुन रहे हैं, तो कानों में शब्द जाएंगे, तो हमारा आंख उस चीज़ को देखेंगी, तो फिर क्या करेंगे? हमारा मुख उसके बारे में बोलेगा, और जब बोलेगा या हमें कोई चीज़ छूनी है तो हाथ पैर कार्य करेंगे। तो सबसे पहले किस में आ जाए? कानों में ही तो आते हैं शब्द। तो इसीलिए तो यहाँ पर भी कहा गया कि आत्मा के कान, आत्मा के कानों से इस वाणी को सुनिए। क्यों? क्योंकि आत्मा के जब कानों से सुनेंगे, चित्त देकर सुनेंगे, तो ये स्वरूप और परमधाम का ज्ञान जब ये आत्मा के हृदय में जाएगा। तो सुनना, इसलिए तो श्रवण भक्ति बताएगी, सुनना पहले बताया। क्योंकि सुनते जब हम संसार की सुनते हैं तो हमारे हृदय में संसार जाता है, और जब हम अपने राज्य महाराज जी की सुनेंगे तो हमारे हृदय में परमधाम जाएगा, परमात्मा विराजमान होंगे, और जैसे सुनेंगे वैसा ही पूरा स्वरूप बन जाता है। तो ऐसे ही मेरे धाम धनी के जो कान है, उन कानों के अंदर जो आभूषण है, उनको शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। और फिर क्या कह रहे हैं? मुख, मुख के अंदर दांत, दांतों के अंदर रसना। तो दांत क्या है? उनकी उज्ज्वलता। रसना क्या है? उनके हृदय से बहता हुआ रस, जो लालिमा से युक्त है, जो इस वाणी के रूप में प्रकट हो रही है। तो ये वाणी क्या है? मेरी श्यामा जी की रसना है।
जो पिलावत रस रब का। इंद्रावती जी कह रही है कि ये जो वाणी है ये मेरी श्यामा जी की रचना है जो हमें रस का रब पिला रही हैं। तो श्यामा जी के अंदर भी कहाँ से आया? राज जी महाराज जी के श्री मुख से ही तो ये वाणी प्रकट हुई, उन्हीं की तो रचना का ये रस है जो हम आत्माओं को यहाँ पर जागृत कर रहे हैं। तो कह रही है श्रवण भूकन मुख दंत मीठी रसना, ए देख दर्शन आवे जोश आवेश। तो जब आत्मा अपने धाम धनी के इन स्वरूपों को देखती है, उनकी रचना से प्रकट हुई इस वाणी को देखती है, सुनती है, उनके स्वरूप का दर्शन करती है, तो आत्मा के अंदर क्या आता है? जोश और आवेश। जोश में आ जाती है, उसके अंदर इश्क और प्रेम भर जाता है। अब उसके बाद क्या कह रहे हैं? राज्य महाराज जी के हाथों का वर्णन करते हुए क्या कह रहे हैं? बाहें चूड़ी बाजूबंद सोहे फुमक, पहुंचे काड़ो कड़ी हस्त कमल मुद्री। बाहें, जो राज्य महाराज जी की जो बाहें हैं, उन बाहों में जो बाजूबंद हैं, यहाँ पर पहुंची है, कड़ा है, अंगूठियां हैं 10 उंगलियों में। तो ये सब क्या है? जो मेरे पूर्ण परमात्मा की जो करनी है, उन करनी के ये गुण बाहर प्रकट होते हैं। हर एक चीज उनके अंगों का ही प्रकाश है। तो अब क्या कह रहे हैं? जो उंगलियां हैं, पहुंची काड़ो कड़ी हस्त कमल मुद्री, नख का नूर चीर चढ़िया आसमान में, जो हक चलवन करत सब अंगुरी। जो धामधनी की पतली पतली कोमल कोमल उंगलियां हैं, तो उन उंगलियों का जो नाखून है, उन नाखूनों का जो प्रकाश है, तो जैसे ही पूर्ण परमात्मा अपनी उंगलियों को हिलाते हैं तो उनके अंदर से प्रकाश निकलता है। तो ये क्या है? करनी तो है, ये राज्य महाराज जी की करनी है। दोनों हाथ क्या है? उनका एक सत का है और एक आनंद का है। तो जब वे अपनी करनी कर रहे हैं, अपना वरद हस्त से आशीर्वाद दे रहे हैं, तो हम आत्माओं को क्या दे रहे हैं? अपना इश्क और इल्म प्रदान कर रहे हैं। तो वो जो नाखूनों के अंदर जो प्रकाश है, वो उनके हृदय का निकलता हुआ नूर है, जिस नूर में सब रंगों का प्रकाश है। तो इसलिए नाखूनों में कोई एक उज्ज्वलता ही नहीं। जैसा रूह देखना चाहेगी, वो पल पल में वैसे ही रंग उसके अंदर दिखाई देंगे। यहाँ तो नेल पेंट लगाना पड़ता है, हर अंगों में एक सजावट करनी पड़ती है, लेकिन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा राज्य महाराज जी के हर एक अंग में वो सुंदरता, वो श्रृंगार स्वतः ही मौजूद हो जाता है, क्योंकि वे पूर्णात पूर्ण है। पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। किसी चीज की कोई कमी नहीं है। अब क्या कह रहे हैं? रोशनी पटके करी अवकाश में, चरण भूकन जामे इझा जाए। रोशनी पटके करी अवकाश में, जो मेरे धाम धनी ने अपनी कमर पर जो पटका बांधा है, नीला ना पीले रंग का पटका, रोशनी पटके करी अवकाश में, उस पटके की जो रोशनी है वो जब आकाश में आच्छादित होती है, चारों तरफ उसका प्रकाश फैलता है, तो कुछ और दिखाई नहीं देता, सब रंगों का प्रकाश। और उस पर जो चित्रकारी है, उस पर जो लड़ियां लटकी हैं, उन पर जो घुंघरू लटके हैं, झनझन की आवाज़ होती है, जो एक मधुर ध्वनि, एक सुगंधित खुशबू, एक आनंद उनके अंदर से निकलता है। चरण भूकन जामे इझा जाए, जो धाम धनी पूर्ण परमात्मा के जो चरण कमल है, चरण भूषण, उन चरणों के अंदर जो आभूषण है, जो चार चार आभूषणों का वर्णन किया है, झांझरी, घुंघरी, काबी और कड़ा। चरण भूकन जामे इजहार छाई, तो उन आभूषणों के अंदर और जो राज्य महाराज जी की इजार है, उस इजार का जो प्रकाश, सफ़ेद रंग का जो जामा है, उसके अंदर से जब वो प्रकट होता है, तो उस सफ़ेद जामे के अंदर भी उस सेंदुरिया रंग की सुथनी की झाई प्रकट होती है। और उनके जो नाखून है, पैरों के जो नाखून है, पैरों की जो कोमलता है, उनकी जो लालिमा है, उन उंगलियों का जो नाखून है, उन नाखूनों का जो प्रकाश है, उन चरण कमलों में चार आभूषण, हर एक आभूषण अलग अलग रूप धारण कर रहा है। तो ये सब क्या है? धामधनी के पूर्ण परमात्मा की उस चेतना से निकलता हुआ प्रकाश है। तो ऐसे श्री चरण कमलों पर आत्मा बार बार बलिहारी जाती है। क्यों? क्योंकि ये चरणों के अंदर क्या है? आकर्षण है, तभी तो कह रहे कि श्री कृष्ण है, उसके अंदर वो नूर है, तभी तो उन्हें नूर कहा गया है। रोशनी पटके करी अवकाश में, चरण भूषण जामे जार जाही,
कहे श्री मामती मोमिन रूह दिल को, मासू को खींचे तो है अरस की माई। खींच रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं, तो इसीलिए तो आकर्षण है, हर चीज में आकर्षण है। वो नूर है, प्रकाश है, तो इसलिए वे नूर जमाल है। तो ऐसा सुंदर स्वरूप पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का है, जो हमारे सतगुरु महाराज जी ने वाणी में वर्णन किया है, और शास्त्रों में तो इसका केवल एक संकेत मात्र मिलता है। अब से पहले किसी ने इस स्वरूप का वर्णन नहीं किया था, जो ऐसा सुंदर स्वरूप है। तो ऐसे सुंदर स्वरूप में महाराज जी कह रहे हैं कि जो राज्य महाराज जी के सब अंग हैं, वे संग कैसे हैं? अति कोमल, अति कोमल अंग किशोर, कायम अंग उन्मद, ये छवि अंग अरस की, पहुँचत नहीं शब्द। तो हर एक अंगों में एक उन्माद है। तो इन अंगों का जब वर्णन आत्मा करती है तो एक एहसास होता है, नहीं तो शब्द वहाँ तक नहीं पहुँचते। इसलिए पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का जो स्वरूप बताया है वो किशोर स्वरूप है, नूरी स्वरूप है, आनंद से भरपूर है, और हर शास्त्रों में इस स्वरूप की साक्षी दी गई है। तो जब आत्मा ऐसे स्वरूप से अपनी लो लगाएगी तो उसकी आत्मा तुरंत जागृत हो जाएगी। कह रहे हैं कि कल्प होवे कोटि कल्प, पंथ होवे कोटि कल्प, और प्रेम पहुँचावे मैंने पलक। तो इसलिए महाराज जी ने बार बार कहा है कि इसी स्वरूप का ध्यान करिए, अपनी सूरता को बार बार इस पर केंद्रित कीजिए, तो आत्मा जागृत हो जाएगी। और जो इनके स्वरूप से पूरा परमधाम बना हुआ है, तो उस परमधाम के भी एक एक कण की वास्तविकता को रूह जान पाएगी। तो ऐसा सुंदर स्वरूप हमारे धामधनी का है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का है। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय। प्रणाम जी।